अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 6 सितंबर 2024 है और तकरीबन 7 बजे हैं। तीसरी वीडियो है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई फांसी चढ़ा दे, गोली मार दे या मुझे कोई सज़ा दे दे, कैद कर दे, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको खोने का डर हो। मुझे कुछ होता है तो इंसान खोने से डरता है कि कुछ हो जाएगा तो ये चीज़ खो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। न खोने का डर है, न कुछ पाने का लालच। अजीब ज़िंदगी है। न कुछ चाहिए, न कुछ छीनने का डर। कोई छीन भी कैसे सकता है? मेरे पास कुछ है ही नहीं तो कोई छीनेगा क्या? किस बात का डर? मौत की आरज़ू लिए तो कब से घूम रहा हूँ। कुछ लोग वहशी दरिंदे भी आके गए, लेकिन वो दिन मुझे छोड़ के चले गए। उन वहशी दरिंदों से कहा भी मुझे साथ ले चलो, जिसे लोग मौत का फरिश्ता कहते हैं। आए और चले गए, लेकिन मुझे छोड़ गए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, गुस्सा किया, उनका ही सामान उनसे छीन कर उनको मारा कि मुझे ले चलो, लेकिन नहीं ले गए, छोड़ के चले गए। ये दुनिया में कौन रहना चाहता है? खैर, बहरहाल ये दुनिया अब अजीब मोड़ पर आ रही है। दुनिया भर की औरतों की इज्जत आबरू से खेला जाएगा। और हिंदुस्तान में देख भी रहे हो, लोग देख भी रहे हैं कि रेप बहुत हो रहा है। बड़ी बड़ी टीम बड़े बड़े बुरे तरह से रेप कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार उनको कोई सज़ा नहीं, कुछ नहीं। इधर उधर की बात में पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जो हिंदुस्तान में रह रहा है उसको पता चल रहा होगा कि कितने ज़बरदस्त रेप का केस अभी चल रहा है। जैसे कि भी कलकत्ता में एक रेप हुआ। तो ये कैसी सरकार है कि जो रेप हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, उस पर कोई पाबंदी नहीं, कुछ नहीं। अधर्मी जो होते हैं ना, वो अधर्मी को समझो। मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। मेरा मकसद ये है कि मैं मुसलमान कौम को बेदार कर दूं, नहीं तो ये मुसलमान कौम कुत्ते की तरह मारी जाएगी। कुत्ते सूअर की तरह घसीट के इनको मारेंगे और इनके घरों से इनकी बहन बेटियां उठा ले जाएंगे, मजा करेंगे। डन 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 डन। और जहां देखोगे हर अय्याशी के अड्डे पर नहीं, बल्कि रोड पर ऐसे मियाँ भाई की औरतों को लेकर नंगे लेटे रहेंगे। कोई कुछ नहीं कर सकेगा। किसी की बेटी भी है तो बाप भी कुछ नहीं कर सकेगा, लेके कोई लेटा है, मजे कर रहा है, करने दो। तो मुसलमान कौम, तुम्हारी बड़ी बुरी हाल होने वाली है और तुम्हारी कौम की बेटियों को बाजार में बिठाया जाएगा, उनकी इज्जत लूटी जाएगी, बहुत रेप होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम सब कसूरवार हो। मुल्ला मौलवी साला अल्लाह का दीन छुपाता है, भासड़ी वाला। कौम झूठ बोलकर, शराब पीकर, अय्याशी करके साला पैसे कमाता है। एक बंगला बन गया, अभी एक बंगला और बनाना है। एक फ्लैट ले लिया, एक फ्लैट और बनाना है। अभी एक दुकान और बनाना है। बेटा के नाम बनाना है, बेटी के नाम। दौलत 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 पीछे भाग रहा। घर में औरत जीन्स पहन रही है, टी शर्ट पहन रही है, टाइट वाला बुर्का पहन रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। कोई मना करने वाला, कोई रुकने वाला नहीं है। जिस्म को बिल्कुल खोल के दिखाया जा रहा है। टाइट जीन्स, एकदम चिपकने वाली जीन्स, टी शर्ट एकदम चिपकने वाला टी शर्ट। हाय 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 हाय। तो फिर क्या होगा? और ये दौर भी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का, दज्जाल का, ईसा अलैहिस्सलाम का और याजूज माजूज का है। मुल्ला मौलवी हरामी सारे सूअर ये बारे में नहीं बताएंगे। बताना चाहिए ना, क्यों फट रही है मौलवी हो तुम्हारी?
चंद लम्हों के बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, उसके बाद दज्जाल आ जाएगा, उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। ये दौर कितना ख़तरनाक है। कुरान हदीस की रोशनी में अगर देखा जाए तो ये दौर बहुत ख़तरनाक है। बड़ी बड़ी जंगें होंगी जिसमें मलहमतुल उज़्मा कहा गया है। मलहमतुल उज़्मा, आर्मगडॉन, खूनी जंग, तीसरी बड़ी जंग होने वाली है। बड़ा माहौल बुरा होने वाला है, बड़ा दुनिया का माहौल बुरा होने वाला है। और इसी माहौल में दुनिया भर की औरतें बाजार में घसीटी जाएंगी। और वैसे भी मुसलमानों, तुमको खबर नहीं, जिस मुसलमान के मुल्क को बर्बाद किया जालिमों ने, सुपर पावर ने, वहाँ की जवान बेटियाँ कहाँ गायब हो गई। न जाने कितनी जवान बेटियाँ गायब कर दी है, उनकी इज्जत, रेप, ये वो वगैरह सब खिलवाड़ कर दिए। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी इज्जत का क्या, आबरू का क्या होगा। मुल्ला मौलवी साले मुंह बंद है। मुल्ला मौलवी सालों को बोलो कुरान हदीस के खिलाफ बोलो तो भौंकने लगते हैं, कुत्ते की तरह, सुअर की तरह चाटने लगते हैं। लेकिन अब कौन बोल रहा है? कौन बोला रे? वो कौन कौन कौन? कोई नहीं बोल रहा। कौन आया? कौन आया? वो शेर आया, वो भी थोड़ा बहुत डालकबाजी करके जाके बिरयानी खा के सो जाते, डंडड़न डंडड़न। हाँ, मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत कौन करेगा? कौन उठेगा? मुसलमान की बेटियां, मुसलमान कौम की बेटियां अगर इज्जतदार हैं, कपड़े पहनती हैं अच्छे से, ढीला ढाला, जिस्म को छुपाने वाला नकाब पहनती हैं, सलवार कमीज दुपट्टा के साथ अच्छे से रहती हैं, मुसलमान बन के रहती हैं इस्लाम के तौर से, तो फिर तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए अल्लाह किसी न किसी को भेजेगा। जो आ रहा है नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में हिंदुस्तान में आ रहा है। हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर से जाहिर होगा। देख लो हिंदुस्तान की कौम, मुसलमान कौम की बेटियों, अपने हीरो को देख लो। और तुम, उसको कुछ चाहिए नहीं तुमसे, तो फिक्र ना करो। देख लो, एंट्री करने वाला है, एंट्री करने वाला है नवंबर दिसंबर। अगर कुछ लेट भी हो गया तो जनवरी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, जान दो यार। मुल्ला मौलवी बहुत हरामी है, उनसे बचो और अल्लाह के दीन पर चलो, इस्लाम पर चलो। मुसलमान कौम की बेटियों, शर्मा का जेवर पहनो, नकाब पोश रहो, अपने जिस्म पर जो कपड़ा पहनो ढीला ढाला पहनो ताकि तुम्हारा जिस्म छुपे, तुम्हारी जीनत पे पर्दा रहे। टाइट पहनकर दिखाओ मत, ना अंदर ना बाहर, जीन्स टी शर्ट टाइट कपड़े ये सब मत पहनो। सीधा सीधा ढीला ढाला मुसलमानों के जैसे कपड़े पहनो। पुराने कपड़े पे, पुराने लिबास, पुराने बुरके पे आ जाओ, नहीं तो याद रखो तुम्हें कंटेनर में भर भर के बेच दिया जाएगा। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। जिस किसी से भी तुमने उम्मीद लगा रखी है, बुला लो उसे, देख लो उसे, सोच लो उसे, कोई तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए नहीं आएगा। और जब तुम खुद दिखाने पे तुली हुई है तो अल्लाह तुम्हें बचाने के लिए कोई जरूरत नहीं, अल्लाह को वो नहीं आने वाला। न जाने कितनी लड़कियां, 41 लाख लड़कियां गुजरात से ले जाकर बेच दी गई, अल्लाह ने बचाया? नहीं बचाया। कुछ लड़कियां कहती हैं जी हाँ जी, हाँ जी, मुसलमान की तादाद बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं होगा। बड़ी बड़ी तादाद, जगह जगह बुलडोजर चल के न जाने कितनी लड़कियां गायब हो गई, किसी को आज तक पता भी नहीं चला। कितनी लड़कियां बुरके वाली आज भी कैद में हैं, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उन्हें किसी को पता ही नहीं है। उनकी इज्जत आबरू की हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। लूट रही है इज्जत, लूट रहे हैं, पकड़े हुए हैं, कैद में रखा हुआ है। मैं जानता हूं ना। मैंने पहले भी कहा ना, अल्लाह ने बड़ा कैमरा लगाया, वो सब कुछ देखता है और वो जिसको चाहता है दिखाता भी है। वो जिसको चाहता है वो दिखाता है, वो देखने वाला भी देखता है, तो उसको मालूम है। तो मुसलमान कौम की बेटियों, तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत करने वाला कोई नहीं। तुम्हें सबसे पहले अपनी पहल करनी पड़ेगी। मुसलमान मर्द कुत्ते की तरह मार दिए जाएंगे, मर जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन है मुसलमान कौम की बेटियों, तुमको मारा नहीं जाएगा। तुम में से जितनी भी जवान खूबसूरत लड़कियां रहेंगी, उनको तो किसी कीमत में मारा नहीं जाएगा। क्या सोचती हो, तुम्हें मार दिया जाएगा? या लौंडे मजा करेंगे कि कंटेनर में भर 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 के
बेच दिए जाओगी। फिर मज़ा आएगा, 250 आदमी लाइन में खड़े रहेंगे, आगे से पीछे से, हो। कितने दिन मजा करोगी? हाँ, एक 6 महीने, 7 महीने में, 5 महीने में, 2-4 महीने में तुम्हारा स्टोर खत्म हो जाएगा, धड़ाधड़। फिर क्या करोगी? चीखोगी, चिल्लाओगी, तड़पोगी, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तड़प कर दुआएं करोगी, तुम्हारी दुआ सुनने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, फिर ये मत बोलना अल्लाह मियाँ मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा। अल्लाह मियाँ ने पहले तुम्हें रास्ता दिखाया, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।